हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अल्ताफ स्टडी क्लासेस में। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल भी यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं। इस चैनल का नाम है अल्ताफ स्टडी क्लासेस। तो हम अल्ताफ स्टडी क्लासेस की तरफ से हम सोचे हैं कि मतलब एक कोरोना के चलते महामारी को देखते हुए तो कोचिंग वगैरह नहीं चल पा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि हम भी बैठे हुए थे। थोड़ा हमने कहा दूसरे के बारे में थोड़ा हित में हो जाए काम, क्योंकि पढ़ाने से कहते हैं कि नॉलेज कुछ ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। तो हमने सोचा कि मतलब हमारा भी नॉलेज थोड़ा बहुत हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, और हमारे चलते किसी दूसरे के बेनिफिट हो रहा है तो उसमें क्या जा रहा है। तो सबसे बड़ी यही हमारी महानता होगी कि हम अपना क्लास 12 की फिजिक्स चल रहे पढ़ाने। क्लास 12 की फिजिक्स हम बुक सेकंड लेके चल रहे हैं। क्योंकि बुक सेकंड हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि जो बच्चे 10th पास करके आए हैं, क्योंकि वो कुछ टॉपिक मतलब पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो 12th में मिलेगा वो कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो हम पहला इसीलिए सेकंड बुक स्टार्ट करने कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम इसमें थोड़ा बातें करेंगे और समझेंगे प्रकाश होता क्या है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और परावर्तन के गुण क्या होते हैं, परावर्तन के गुण क्या होते हैं, सभी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं। तो पहला हेडिंग आता है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, इसे कहते हैं लाइट। व्हाट इज लाइट। तो हम प्रकाश होता क्या है, तो हम पहले प्रकाश बताएंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जानते हैं जैसे कि सूर्य निकलता है जो प्रकाश मिलता है, कुछ हमें बेनिफिट होता है, एनर्जी डी मिलती है, विटामिन। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सरल रेखा में गति करता है, अर्थात प्रकाश क्या कहते हैं, प्रकाश सररेख गति करता है। मतलब सररेख मतलब होता है जो एक ही रेखा में गति करे, उसे कहते हैं सररेख। प्रकाश क्या है, जो एक ही रेखा में गति करता है, अर्थात हमें वस्तुओं को देखने में कार्य मतलब सहायता प्रदान करता है, हमारे मतलब नेत्र को दृष्टि प्रदान करता है। अर्थात डिफरेंस से बात करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सरल रेखा में गति करता है और हमें हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है वस्तुओं को देखने के लिए, तो प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और सरल रेखा में गति करता है। तो इससे मतलब एक डिफिनेशन दे दिया गया है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सरल रेखा में गति करता है, अर्थात हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो हम बात करते हैं। तो प्रकाश की मतलब निर्वात में चाल कितनी होती है। प्रकाश में निर्वात की चाल 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो हमारा दूसरा हेडिंग आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के विषय में बात करेंगे। तो पहला हमारा गुण ही हो जाएगा कि पहला हमारा गुण हो जाएगा, पहला गुण होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। पहले हेडिंग हुआ, मतलब पहला टॉपिक हुआ, पहले मतलब पॉइंट हुआ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब दूसरा हेडिंग आता है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश निर्वात में भी गति करता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम बताते हैं निर्वात होता क्या है। कुछ लोग को निर्वात भी मतलब पता नहीं होगा निर्वात होता क्या है। सभी लोग पढ़े होंगे कि निर्वात में प्रकाश चाल इतना होती है। निर्वात होता क्या है इसमें डिस्कशन करेंगे। निर्वात हमारा जो वायुमंडल नहीं है, जानते जैसे कि वायुमंडल है हमारा प्रकाश निर्वात है। तो जिसमें प्रकाश कभी भी देखे होंगे मतलब कि खिड़की मतलब दरवाजा के सामने होगा, तो कभी देखे होंगे मतलब जैसे आपका मतलब घर बना हुआ, यहाँ सूर्य निकला है, दरवाजा होगा मतलब खिड़की होगी, जो प्रकाश आता है सरल रेखा गति करता हुआ आता है। तो यही मतलब जो आ रहा है यहाँ से, जो देखो मतलब कण आते हैं छोटे छोटे, तो यही होते निर्वात। तो क्या होते निर्वात है, यही निर्वात में प्रकाश का मतलब निर्वात मतलब क्या है, वायुमंडल में गति करता है, ये होता है निर्वात।
निर्वात में क्या चाल होती है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो हमारा तीसरा है, मतलब तीसरा पॉइंट आता है, प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन और ध्रुवण इत्यादि घटनाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हम परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवण आगे चलकर टॉपिक आएगा, मतलब चैप्टर है ध्रुवण का, उसमें डिस्कशन करेंगे। तो हमारा सॉरी मतलब इसे प्रकाश मतलब इसे निर्वात प्रकाश क्या स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण इत्यादि की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो हम परावर्तन अपवर्तन डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा मतलब उससे बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन ध्रुवण क्या होता है। तो विवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन मतलब कोई सतह है, कोई चिकनी सतह है, प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम क्या करता है, वापस लौट जाता है। अर्थात आपतित किरण मतलब जो किरण आती है और परावर्तित किरण जो जाती है, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रवर्तन। तो हम आगे चल के और थोड़ा बातें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चैप्टर आगे हमें बताएंगे थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है, कोई मतलब जैसे प्रकाश आ रहा है, कोई मतलब वस्तु रखी है, प्रकाश का विवर्तन मतलब होता है कि उसके तिरछे किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है, तिरछे किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। क्या समझ में आया नहीं। प्रकाश मतलब कोई एक वस्तु है, मतलब कोई भी, और वस्तु के मतलब यहाँ मतलब डायरेक्ट तो नहीं जा पाएगा कोई मतलब भेद की उसके मतलब किनारे से या मतलब उसके बगल से जो प्रकाश जाता है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो हमारा कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन जानते हैं, मतलब कोई एक प्रकाश का अपवर्तन है ये, जब कोई मतलब तालाब है, तालाब में देखो मतलब कोई मछली देखो मतलब तालाब में रहती है, तो देखो अपवर्तन के कारण मछली क्या ऊपर दिखाई देती है, मछली क्या दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। कोई मतलब कोई भी चीज़ ऐसे मतलब देखो अपवर्तन के कारण ही मतलब ये सुई होती है जो मतलब एकदम ऊपर दिखाई तैरती रहती है, अपवर्तन के कारण ही। तो यही सब होता है अपवर्तन के बारे में। तो ध्रुवण एक नियम था, उन्होंने एक ध्रुवण एक वैज्ञानिक थे, एक ब्रूस्टर का नियम था एक, उन्होंने बताया था I = tan थीटा। आगे यही चल के पढ़ेंगे, ध्रुवण यही बताए थे। उन्होंने यही भी बताया था कि प्रकाश और प्रकाश के विषय में थोड़ा बताया था, आगे चल के चैप्टर है ध्रुवण, उसमें पूरा डिस्कशन करेंगे। तो हमारा चौथा मतलब पॉइंट आता है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों को भी प्रदर्शित करता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों को भी प्रदर्शित करता है। प्रकाश क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित मतलब कोई एक वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, कोई एक वैद्युत मतलब क्षेत्र है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो वही क्षेत्र जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब कोई करंट वगैरह मतलब समथिंग रिलेटेड है। आगे चल के ये भी चैप्टर है चुंबकीय फ्लक्स वगैरह मतलब ये भी बात करा जाएगा। पहले इसमें मतलब गुण लेके चल रहे हैं, तो मतलब गुण मतलब पॉइंट पूर्ण कर दें, आगे चल के डिस्कशन होगा जो होगा। तो हमारा चौथा पॉइंट ये हो गया। अब रहता है प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश पांचवा पॉइंट क्या है, प्रकाश क्या है सरल रेखा में, मतलब क्या है सीधी रेखा में गति करता है, ये है। तो इतना पॉइंट हो गया, प्रकाश का गुण हो गए। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था प्रकाश का प्रवर्तन थोड़ा बताया, डिटेल से बताया नहीं थे, थोड़ा उसे बताया थे डिस्कशन करें। हम आपको बताते हैं प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। तो हम इसमें अब पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश प्रवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो हम चलो बातें करते हैं, सॉरी थोड़ा मिटाने के लिए ले लें, भूल गए थे। ठीक है, हम इरेज करके हम अपना दूसरी हेडिंग पे आते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, अगर समझ में नहीं आए तो कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करके हम कैसे जानेंगे कि मतलब आपको समझ आया कि नहीं आया। यस या नो प्लीज़ टेल में बता देना अपना रीजन, क्योंकि हम इस पर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बार बार समझाने का प्रयास करेंगे। जितनी बार अगर हमारा नंबर लिख लीजिए, अगर समझ में नहीं आता तो हमारा नंबर है 9569777044। आप हमसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है ये, व्हाट्सअप नंबर भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो कोई भी अगर परेशानी है तो हमसे बात कर सकते हैं। तो हम चलो बात करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। प्रकाश का प्रवर्तन मतलब कोई मानो चिकनी सतह ले लेते हैं, मानो कोई चिकनी सतह ले लेते हैं, चिकनी सतह ले लेते हैं,
ये क्या है, चिकनी सतह है। तो उन्होंने, हम बताते हैं कि मतलब परिवर्तन ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। परिवर्तन मतलब कोई चीज़ का लौटना ही क्या कहता है, परिवर्तन कहलाता है, परावर्तन ना। तो मानो कोई एक प्रकाश है कितनी चिकनी सतह पे मतलब पड़ रहा है, कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा रहा है या पड़ रहा है, गिर रहा है, तो प्रकाश उसी माध्यम क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। प्रकाश उसी माध्यम क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। तो यही नियम, यही परिभाषा बनेगी। प्रकाश, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो उसी माध्यम में क्या करती हैं, वापस लौट जाती हैं। जब प्रकाश किरणें, मतलब कोई ये प्रकाश है, मतलब समझ सकते हो सूर्य समझो, ये प्रकाश से यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यही प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम क्या करता है, वापस लौट जाता है। तो परिभाषा ही बनेगी, जब कोई मतलब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। फिर से करते हैं, प्रकाश, जब कोई प्रकाश चिकनी सतह से मतलब कोई प्रकाश है, मतलब आ रहा है, ये चिकनी सतह है, इससे मतलब टक्कर, मतलब यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो वह उसी माध्यम क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। इसी घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश प्रवर्तन मतलब जो प्रकाश आता है, मतलब आपतित होता है, उसे कहते हैं आपतन कोण। मतलब क्या कहते हैं, आपतन कोण क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अब जो प्रकाश मतलब परिवर्तित मतलब होके जा रहा है टकरा के, तो उसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं। प्रवर्तन मतलब कहते हैं, आपतन कोण क्या कहते हैं, आई, और प्रवर्तन कोण आर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ओके, जैसे समझ नहीं है तो कृपया करके 9569777055 पे कॉल करके हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर जितनी बार पूछेंगे हम उतनी बार बताने का आपको प्रयास करेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा अभी नया चैनल है, क्योंकि थोड़ा मतलब अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो हम आपको मतलब बताएंगे, जैसे पूछेंगे गाँव भाषा में बताएंगे, जैसे मतलब मिलते हैं गाँव की भाषा पूछेंगे गाँव की भाषा में बताएंगे, अगर खड़ी हो मतलब ठेठ में बोलेंगे ठेठ बताएंगे, जैसे आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के बस। क्योंकि हमारे मतलब आपकी मेंटालिटी है मतलब माने नहीं रख रही, क्योंकि आपको ज्ञान होना चाहिए बस, आपकी बोली नहीं, क्योंकि माइनर वहाँ पर लागू होता है कि जहाँ पर मतलब कि सब शिक्षित मतलब वहाँ हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, तर्क है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर देखो, हम ऐसे वैज्ञानिक ऐसे हुए जो मतलब जिनको मतलब पागल घोषित कर दिया गया, उन्हें बोलने का तरीका नहीं था, वैसा नहीं था, मगर उन्हें कुछ ऐसा काम कर दिया जो आज लाइफ में उन्हीं का नाम हो रहा है। तो मतलब ऐसे नहीं जाइए, जो जैसे पूछेंगे आप वैसे बताएंगे, क्योंकि हम भी थोड़ा बिलोंग करते हैं विलेज से। तो हम बात करते हैं प्रकाश परिवर्तन के गुण, प्रकाश परिवर्तन के नियम होता क्या है। तो प्रकाश परिवर्तन के नियम पहले बताइए, समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? फिर एक बार सुन लो। जब कोई प्रकाश, मतलब कोई प्रकाश है, कोई चिकनी सतह है, मानो प्रकाश चिकनी सतह से मतलब टकरा रहा है तो उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश आता है प्रकाश आपतन कोण कहते हैं, तथा जो प्रकाश परिवर्तित होता है उसे परिवर्तन कोण आर कहते हैं। हाँ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? प्रकाश की किरण मतलब कोई एक प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा रहा तो उसी माध्यम में लौट जा रहा है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो हम समझ में आ गया ना? हाँ चलो आगे देख लेते हैं। तो पहले चौथी हेडिंग आती है प्रकाश प्रवर्तन के नियम। तो प्रकाश परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यही था, आपतन कोण आई तथा प्रवर्तन कोण आर क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। आपतन कोण आई बराबर प्रवर्तन कोण आर, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहला नियम यही था, आपतन कोण आई तथा परिवर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम यही था। तो कैसे समझोगे? जो प्रकाश आ रहा था तो आपतन कोण ये था, मतलब जितना प्रकाश आया वही प्रकाश लौट के जाएगा, क्या कहेगा, यही प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश आना और जाना क्या कहलाएगा, दोनों क्या प्रकाश बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यही है, प्रकाश आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर आपस में इक्वल होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम यही था
माना कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह है, सरफेस है चिकनी, तो दूसरा नियम था कि आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर, आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर तथा आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर तीनों एक ही तथा विलंब सॉरी मिस्टेक हो गया। आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर, इन दोनों के बीच में खींचा गया लंब। हाँ दोस्तों, मतलब सॉरी चाहते हैं आपसे हम, क्योंकि लाइट थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए मतलब लाइट धीम आ रही जा रही थी, इसलिए मतलब हम दूसरा नियम थोड़ा बताने में हिजिटेशन आने लगा। तो हम फिर से बताते हैं। पहले प्रकाश का नियम है, प्रकाश के दो नियम थे, कि प्रकाश अपवर्तन के दो ही नियम थे। पहला नियम था क्या बताया, थोड़ा बताया था आपको, तो फिर बता रहे हैं। प्रकाश का आपतन कोण आई तथा प्रवर्तन कोण आर, प्रकाश आपतन कोण आई प्रवर्तन कोण आर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं ना, समझ जैसे बताए थे आप लोग डिटेल्स पूरा। तो दूसरा नियम यही था, आपतित प्रकाश किरण प्रवर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब, ये क्या है, अविलंब है, अविलंब अविलंब आपतित प्रकाश किरण प्रवर्तित प्रकाश किरण तथा विलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित प्रकाश किरण प्रवर्तित प्रकाश किरण तथा विलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। प्रकाश अपवर्तन के यही दो नियम थे। समझ में कि नहीं, फिर समझ दो। मतलब कोई चिकनी सतह है, ये प्रकाश किरण कोई आ रही है, ये जा रही है, तो मतलब जानते हैं कि दोनों क्या, जितना आएगा प्रकाश उतना जाएगा, इक्वल होगा। तो इसी बीच में क्या, फिर अविलंब, अविलंब यही मतलब अविलंब है एक, ये सतह कोई ऐसे प्रकाश आया, इनमें अविलंब की प्रकाश आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा विलंब क्या होंगे, दोनों एक ही तल में स्थित होंगे। तो यही दो नियम थे प्रकाश अपवर्तन के नियम। चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, अगला सेशन लेके आएंगे अगले मतलब क्लास में। तो अगर समझ नहीं आएगा अगले क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच यू वॉचिंग दिस वीडियो।